नमस्कार। मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वो पाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी दी गई। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्तऋषि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रख सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में तो सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। संस्कृत श्लोक के माध्यम से सप्तऋषियों के नामों के बारे में बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। सप्त ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि परमर्षयः कंडर्षिश्च श्रुतिश्च राजर्षिश्च क्रमावशः। अर्थात ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतश्री और राजश्री ये 7 ऋषि होते हैं, जिन्हें सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म की वैदिक संहिता में तो हमें सप्तऋषियों की संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है, पर उपनिषद में सप्तऋषि का बखूबी वर्णन मिलता है। जिन सप्तऋषियों का उल्लेख हमें मिलता है उनमें सप्तऋषि के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव। जबकि हमारे पुराणों में ऋषियों के नाम अलग हैं। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज सप्तऋषियों के नाम का उल्लेख किया गया है। मित्रों, आइए जानते हैं कि सप्तऋषियों का जन्म कैसे हुआ। सप्तऋषियों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। यही कारण है सप्तऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए। तो चलिए हम पता करते हैं कि इन सप्तऋषियों की कहानी क्या है। पहले ऋषि थे ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। दूसरे ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। दूसरे ऋषि विश्वामित्र की बात करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किए जाने का प्रसंग तो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को
सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी, जो आज सभी की जिह्वा पर रहता है। तीसरे ऋषि हैं कण्व। सप्तऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि कण्व हैं, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोम यज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषियों ने ही की थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में से अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा हैं। सप्तऋषियों में ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, अनुसूया के पति, सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए थे। ईरान में पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रचार प्रसार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी अत्रि ऋषियों में कारण ही हुई थी। ऋषि वामदेव सप्तऋषियों में छठे स्थान पर हैं, जिन्होंने संगीत का सूत्रपात किया। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि जो अपने तपबल पर ब्रह्मगिरी के पर्वत पर मां गंगा को ले आए थे। सप्तऋषियों में 7वें ऋषि सौनक हैं, जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को ही चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि मिली थी। तो ये थे 7 सप्तऋषि जिनके बारे में हमने अभी जाना। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।